नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ऋग्वेद सूक्त 121 से 130 तक। सूक्त 121। देवता इंद्र। स्तोताओं के पालक एवं गौरव धन के देने वाले इंद्र अपने भक्त अंगिरा की स्तुति कब सुनेंगे? वे जब गृहस्वामी यजमान के ऋत्विजों को सामने देखते हैं तभी यज्ञ पात्र बनकर यज्ञ में स्वयं आ जाते हैं। उसने आकाश को धारण किया, असुरों द्वारा चुराई गए गायों को निकाला एवं परम भासमान होकर प्राणियों द्वारा सेवित एवं अन्न का कारण वर्षाचल बिखेरा। वह महान अपनी पुत्री उषा के पश्चात उदय होता है। उसने घोड़ी को गाय की माता बनाया। अरुण वर्ण की उषा को रंजित करने वाले वे पूर्ववर्ती ऋषियों द्वारा निर्मित स्तोत्र सुने। वे अंगिरा गोत्रीय ऋषियों को प्रतिदिन धनदाता, वज्र को तीखा करने वाले एवं मानवों के हितार्थ, द्विपाद एवं चतुष्पाद की रक्षा करते तथा आकाश को धारण करते हैं। तुमने सोमपान से प्रसन्न होकर पणियों द्वारा चुराई गई गायों का यज्ञ के लिए प्रशंसनीय दान दिया था। तीनों लोकों में उत्तम इंद्र जब युद्ध में संलग्न थे तब वे मानवद्रोही असुरों का द्वार गायों के निकलने के लिए खोल देते थे। हे क्षिप्रकारी इंद्र, तुम्हारे लिए जगत के माता पिता धरती और आकाश ने बलवर्धक वीर्य संपन्न एवं धनयुक्त दुधारू गायों का दूध जिस समय अग्नि में अर्पित किया तभी तुमने पणियों का द्वार खोल दिया था। उषा के समीपवर्ती सूर्य के समान चमकते हुए शत्रु विजयी इंद्र इस समय प्रकट हुए हैं। वे हमें प्रसन्न बनावे। हम भी स्तुति पात्र सोमरस को श्रुत से यज्ञ स्थल में छिड़कते हुए पीते हैं। प्रकाशयुक्त मेघमाला जिस समय अपना कर्म करने को तत्पर होती है उस समय प्रेरक इंद्र यज्ञ के निमित्त वर्षा का आवरण दूर करते हैं। हे इंद्र, तुम जब कार्य योग्य दिवसों को प्रकाशित करते हो तब गाड़ी वाले एवं चरवाहे अपने काम में शीघ्र सफल होते हैं। जब ऋत्विज तुम्हारी बुद्धि के लिए मनोहर, मादक, बलकारी एवं उपभोग योग्य सोमरस को पत्थरों की सहायता से निचोड़ते तब तुम अपने हर्षदाता एवं सोमरस का भोग करने वाले दोनों घोड़ों को इस यज्ञ में सौंपे लाओ एवं हमारे धन का अपहरण करने वाले शत्रुओं को हराओ। हे इंद्र, तुमने आकाश से ऋभु द्वारा लाए गए शत्रु के प्रति शीघ्र जाने वाले लोहमय वज्र को गमनशील शुष्ण असुर की ओर फेंका था। हे पुरोहित, उस समय तुमने कुछ ऋषि के कल्याण के लिए शुष्ण को अनेकविध हनन साधनों से हिंसा करते हुए छेड़ा था। हे वज्रधारक, प्राचीन काल में जब सूर्य अंधकार के साथ हुए संग्राम से निवृत्त हुए उस समय तुमने मेघ का विनाश किया। सूर्य को आच्छादित करने एवं सूर्य में संलग्न होने वाले शुष्ण के बल को तुमने समाप्त कर दिया था। हे इंद्र, विशाल शक्ति संपन्न एवं सर्वत्र व्यापक धरती और आकाश ने तुम्हें वृत्रसुर के पश्चात प्रसन्न किया था। इसके बाद तुमने सर्वत्र वर्तमान एवं शोभन आहार वाले वृत्र असुर को महान वज्र से मारकर पानी में गिराया था। हे मानव हितकारी इंद्र, तुम जिन अश्वों की रक्षा करते हो उन वायुतुल्य शीघ्रगामी एवं शोभन रथ में जुते हुए अश्व पर आरोहण करो।
कविपुत्र उष्णा द्वारा प्रदत्त मदकारक वज्र को तुमने वृत्रघातक एवं शत्रु अतिक्रमणकारी के रूप में तेज किया है। हे इंद्र, सूर्य रूप में अपने हरि नामक घोड़ों को रोको। एतश नाम का घोड़ा तुम्हारे रथ का पहिया आगे चलाता है। तुम नाव द्वारा पार होने योग्य 90 नदियों के पार जाकर यज्ञ विहीन असुरों के पास पहुंचो एवं उन्हें कर्तव्य में लगाओ। हे वज्र धारण करता, इस शक्तिशाली दरिद्रता से हमारी रक्षा करो। समीपवर्ती संग्राम में हमें पाप से बचाओ तथा कीर्ति एवं सत्यभाषण के निमित्त रथ एवं अश्वयुक्त धन प्रदान करो। हे संपत्तियों के कारण पूजनीय इंद्र, तुम्हारी अनुग्रह बुद्धि हमसे अलग न हो। हे मघवन, तुम धन के स्वामी हो, हमें गाय प्राप्त कराओ। तुम्हारी विशाल स्तुतियों से वृद्धि प्राप्त करने वाले पुत्र पौत्रादि के साथ हम आनंदित हों। सूक्त 122। देवता विश्वदेव। हे क्रोधहीन ऋत्विजों, तुम कर्मों का फल देने वाले रुद्र को पालक एवं यज्ञ साधन अन्न अधिक मात्रा में दो। मैं स्वर्ग के देव रुद्र तथा उनके अनुचरों एवं आकाश और धरती के बीच निवास करने वाले मरुदगण की स्तुति करता हूं। रुद्र अपने वीरों अर्थात मरुतों की सहायता से शत्रु को उसी प्रकार भगा देते हैं जैसे तुणीर में रहने वाला बाणों द्वारा शत्रु को भगाया जाता है। जिस प्रकार पत्नी पति की पहली पुकार सुनकर शीघ्र दौड़ती आती है, उसी प्रकार दिवस एवं रात्रि नामक देवता अनेक प्रकार की स्तुतियों से याज्ञमान होकर हमारे पहले आवाहन पर शीघ्र आवे। उषा देवी शत्रुनाशक सूर्य के समान सुनहरी किरणों से युक्त होकर एवं महान रूप धारण करके शीघ्र आवे। उषा सूर्य की शोभा को धारण करे। निवास के योग्य एवं सर्वत्र गतिशील सूर्य हमें प्रसन्न करे। जल बरसाने वाले वायु हमें प्रमुदित करे। इंद्र एवं मेघ हमारी वृद्धि करे। इस प्रकार विश्वदेव हमें पर्याप्त अन्न प्रदान करे। हे ऋत्विजों, उशिज के पुत्र मुझ कक्षिवान के कारण के लिए यज्ञ अन्न के भक्षक सोमपान करता एवं स्तुति के योग्य अश्वनी कुमारों को विश्व प्रकाशक उषाकाल में बुलाओ। तुम जल के नाती अग्नि की स्तुति करो। मुझ जैसे व्यक्तियों की मातृतुल्य अहोरात्र देवताओं की भी स्तुति करो। हे देवगण, उशिज का पुत्र मैं कक्षिवान आपको बुलाने के लिए आपके अनुकूल स्तोत्र का पाठ करता हूं। हे अश्वनी कुमारों, जिस प्रकार ब्रह्मवादिनी महिला घोषा ने अपने श्वेत कुष्ठ रोग के विनाश के लिए तुम्हारी स्तुति की थी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी स्तुति करता हूं। मैं फल देने वाले पूषा एवं धन देने वाली अग्नि की स्तुति करता हूं। हे मित्र और वरुण, मेरे आवाहन के साथ साथ यज्ञ मंडप में वर्तमान अन्य लोगों का भी आवाहन सुनो। हमारे आवाहन को भली प्रकार सुनने वाले जल देवता सिंधु हमारे फसलों वाले खेतों को जल से सींचते हुए हमारी स्तुति सुने। हे मित्र और वरुण, मैं अन्न का नियमन करने वाले स्तोत्रों द्वारा तुम्हारी स्तुति करता हूं। इसलिए मुझ कक्षिवान को तुम अनगिनत गाए दो। तुम लोग प्रसिद्ध एवं सुंदर रथ पर बैठकर एवं मुझ कक्षिवान के प्रति प्रसन्न होकर आओ एवं मेरी पुष्टि को स्थायी करो। मैं
पवित्र धन वाले देव समूह के धन की स्तुति करता हूं। वे कक्षीवान के प्रिय व्यक्ति हैं। हम पुत्र पौत्रादि के साथ मिलकर प्रेम से इस धन का उपभोग करें। मैं अंगिरा गोत्र वाले कक्षीवान को प्रसन्नतापूर्वक अन्न, घोड़े और रथ देने वाले देव समूह की स्तुति करता हूं। हे मित्र और वरुण, जो व्यक्ति तुम्हारा यज्ञ न करके द्रोह करता है अथवा तुम्हारे निमित्त सोमरस न निचोड़कर तुमसे शत्रुता बढ़ाता है, वह मूर्ख मनुष्य अपने आप ही अपने हृदय में यक्ष्मा रोग को धारण करता है। जो व्यक्ति यज्ञ करने वाला है एवं स्तुति पाठ करता हुआ सोमरस निचोड़ता है, वह कुशल अश्व प्राप्त करता है। वह कुशल अश्व प्राप्त करता है, मनुष्यों को हराने वाला तथा अपने समान लोगों में अन्न के लिए प्रसिद्ध होता है। अतिथियों का धन से स्वागत करने वाला ऐसा व्यक्ति हिंसक शत्रुओं से सदा निडर होकर सभी प्रकार के युद्धों में जाता है। हे सर्वेश्वर एवं आनंददाता देवगण, मुझ स्तुतिकर्ता एवं मरणशील व्यक्ति की स्तुति सुनो और इस यज्ञ में पधारो। हे आकाशव्यापी देवों, तुम ऐसे यजमान को महान बनाने हव्य हव्य की प्रशंसा करना चाहते हो, जिसका रक्षक तुम्हारे अतिरिक्त कोई न हो। जिन देवों ने यह कहा कि हमने उस यजमान को विजय का साधन बल प्रदान किया है, जिसके 10 इंद्रिय पोषक सोम को ग्रहण करने के लिए हम आए हैं, ऐसे देवों का प्रकाशवान अन्न एवं विस्तृत धन अत्यंत शोभा पाता है। समस्त देव उत्तम यज्ञों में हमें अन्न प्रदान करें। जब जब हम विश्व देवों की स्तुति करते हैं, तब तब ऋत्विज 10 प्रकार की इंद्रियों को पुष्ट करने वाले 10 प्रकार के अन्नों को धारण करके यज्ञ मंडप की ओर चलते हैं। इष्टाश्व एवं इष्ट रश्मि नाम के राजा शत्रुनाशक एवं नेता रूप वरुण आदि देवताओं को बिल्कुल प्रसन्न नहीं कर सकते। समस्त देव हमें ऐसे सुंदर पुत्र दें जो कानों में स्वर्णभूषण एवं ग्रीवा में रत्नमाला धारण करते हों। समस्त आदरणीय देवों का समूह हमारे आने के तुरंत बाद ही स्तुतियों एवं हव्य की अभिलाषा करे। मत्सरी राजा के 4 एवं जयशील ऐवस राजा के 3 पुत्र मुझ कक्षीवान को कष्ट पहुंचाते हैं। हे मित्र और वरुण, तुम्हारा अत्यंत विस्तृत एवं सुखकर प्रकाश वाला रथ सूर्य के समान चमकता है। सूक्त 123। देवता उषा। अपने व्यापार में कुशल उषा देवी के रथ में घोड़े जोड़े गए। उस रथ में मरण रहित देव समूह यज्ञ में जाने के लिए बैठ गया। पूजा के योग्य एवं विविध गमन वाली उषा काले रंग के अंधकार से उत्पन्न होती है एवं अंधकार निवारण रूपी चिकित्सा करती हुई मानवों के निवास स्थान की ओर आती है। गमनशील प्रकाश द्वारा अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाली, महती एवं विश्व को सुख देने वाली उषा समस्त प्राणियों से पहले जागती है। वह नित्य यौवना उषा पुनः पुनः उत्पन्न होती है। सारे संसार को देखती हुई वह हमारे एक बार बुलाने पर ही आ जाती है। हे सुजाता एवं मानव पालिका उषा देवी, तुम इस समय मनुष्यों के लिए अपने प्रकाश का जो अंश देती हो, उसी को हमें सविता देव प्रदान करें तथा हमारे यज्ञ स्थल में सूर्य के आगमन के निमित्त हमें पाप रहित कहकर अनुग्रहित करें। भोग की इच्छा से युक्त एवं सारे संसार को प्रकाशित करती हुई उषा प्रतिदिन नम्र भाव से प्रत्येक घर की ओर आती है एवं
ईवी रूप धन का श्रेष्ठ भाग स्वीकार कर लेती है। हे उषा, तुम मनुष्यों की शोभन नेत्री हो। तुम आदित्य की स्वसा एवं अंधकार निवारक, सविता की भगिनी तथा अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हो। समस्त देव तुम्हारी स्तुति करें। तुम्हारी प्रसन्नता के पश्चात जो दुख देने वाला आएगा, हम तुम्हारी सहायता प्राप्त करके उसे अपने रथ आदि साधन से जीत लेंगे। हे ऋत्विजों, प्रिय एवं सच्ची बातें स्तुति रूप में कहो। बुद्धि का प्रमाण देने वाले यज्ञ कर्म करो और दीप्तिशाली अग्नि प्रज्वलित करो। ऐसा करने से विविध प्रकाश वाली उषा अंधकार से ढके हुए एवं यज्ञ साधन धनों को प्रकट करती है। नाना रूपवान अहोरात्र दोनों देवता व्यवधान रहित होकर चलते हैं। वे एक दूसरे के विरुद्ध गति वाले हैं। एक आता है तो दूसरा जाता है। बारी बारी से आने वाले इन देवताओं में एक पदार्थ को छिपाते हैं और दूसरे अपने अत्यंत प्रकाशवान रथ के द्वारा उन्हें प्रकाशित करते हैं। उषा आज जितनी सुंदर है, उसी के समान कल भी सुंदर होगी। सूर्य जहां रहता है, उषा प्रतिदिन उससे 30 योजन आगे रहती है। एक ही उषा सूर्य के उदयकाल में आने और जाने का दोनों कार्य करती है। दीप्त एवं श्वेत वर्ण वाली तथा काले रंग के अंधकार से उत्पन्न होने वाली उषा दिन के पहले अंश को जानती है। उत्पन्न होने पर उषा सूर्य के तेज में मिल जाती है। उसके तेज का पराभाव नहीं करती, अपितु प्रतिदिन उसकी शोभा बढ़ाती है। हे उषा देवी, तुम कन्या के समान अपने अंगों को स्पष्ट करती हुई दानशील एवं प्रकाशयुक्त सूर्य रूपी प्रिय के समीप आओ। तुम युवती के समान अत्यंत प्रकाशयुक्त होती हुई तथा हंसती हुई सूर्य के सामने अपने गोपनीय अंगों को वस्त्र रहित करो। जिस प्रकार माता द्वारा स्नान आदि से शुद्ध किए जाने पर कन्या का रूप दर्शनीय हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी सबको दिखाने के लिए अपना शरीर प्रकाशित करो। हे कल्याण करने वाली उषा, अंधकार मिटाओ। अन्य उषाएं तुम्हारे कार्य व्याप्त नहीं करेंगी। उषा देवियां अश्वों एवं गायों से संपन्न एवं सभी कालों में रहने वाली हैं। वे सूर्य की किरणों के साथ नित्य ही अंधकार का नाश करने का प्रयत्न करती हैं। वे सबके अनुकूल होने के कारण कल्याण कर नाम धारण करके आती जाती हैं। हे उषा, तुम सूर्य की किरणों के अनुकूल चलती हुई हमें ऐसी बुद्धि दो जिससे हम यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा अपना कल्याण कर सकें। हमारे द्वारा आहूत होकर तुम अंधकार का नाश करो। हवि रूप धन से युक्त हम यजमानों के पास अनेक प्रकार की संपत्ति हो। सूक्त 124। देवता उषा। यह उषा प्रातःकाल अग्नि के प्रज्वलित होने पर अंधकार को हटाती है एवं उदित होते हुए सूर्य के समान प्रभूत प्रकाश फैलाती है। सविता देव हमारे गमन, आगमन, व्यवहार के लिए मनुष्य और पशु रूप धन देते हैं। उषा देव संबंधी व्रतों में बाधा नहीं डालती तथा मनुष्यों का वियोग करती है। यह भूतकाल में होने वाली तथा सदा आने वाली उषाओं के तुल्य है। यह भविष्य में आने वाली उषाओं में प्रथमा बनकर विशेष प्रकाश दे रही है। यह उषा स्वर्ग की पुत्री है, इसलिए यह प्रकाश रूपी वस्त्र को धारण करती हुई पूर्व दिशा में भली भांति चलती हुई सभी के सामने प्रकाशित होती है। उषा अपने प्रिय सूर्य का अभिप्राय जानती हुई भी
उसके मार्ग पर आगे आगे चलती है एवं पूर्वादि दिशाओं को कभी समाप्त नहीं करती। जिस प्रकार सूर्य अपना रश्मि समूह रूपी वक्षस्थल प्रकट करते हैं एवं नौधा ऋषि ने जिस प्रकार अपने प्रिय मंत्र समूह को प्रकट किया था, उसी प्रकार उषा भी स्वयं को सबके समीप प्रकट करती है। उषा गृहिणी के समान सबसे पहले जागकर शेष लोगों को जगाती है एवं प्रातःकाल आने वाले वार विनीताओं में सर्वाधिक सुंदर है। उषा विस्तृत आकाश के पूर्व भाग में जन्म लेकर दिशाओं का ज्ञान कराती है। धरती और आकाश उसके पिता हैं। उषा इन दोनों के मध्य में स्थित होकर अपने तेज से अत्यंत विस्तीर्ण रूप से प्रसिद्ध होती है। इस प्रकार विस्तार को प्राप्त हुई उषा अपने जाति वाले देवों और विजातीय मानवों सभी को प्राप्त होती है, जिससे वे सुखपूर्वक देखे जा सकते हैं। अपने निर्मल शरीर के कारण स्पष्ट होती हुई उषा छोटे बड़े किसी के पास से नहीं हटती। उषा बिना भाई की बहन के समान पश्चिम की ओर मुख करके चलती है तथा पतिहीना नारी के समान प्रकाश रूप धन प्राप्त करने के लिए आकाश में चढ़ती है। उषा पति को प्रसन्न करने वाली पत्नी के समान सुंदर वस्त्र पहनकर हास्य द्वारा अपने दांतों का प्रदर्शन करती है। निशा रूपी छोटी बहन उषा रूपी बड़ी बहन को अपना स्थान देकर चली जाती है। सूर्य की किरणों से अंधकार का नाश करती हुई यह उषा बिजलियों के समान संसार में प्रकाश करती है। सभी उषाएं परस्पर बहनें हैं एवं एक दूसरे के पीछे चलती हैं। आने वाली उषाएं प्राचीन उषाओं के समान सुदिन लावें एवं हमें बहुधन संपन्न करें। हे धनवती उषा, हवि देने वालों को जगाओ तथा लालची पणियों को स्वर्ण दो। तुम हवियुक्त यजमानों को समृद्ध बना। तुम सुंदर नेत्री हो। तुम सब प्राणियों को क्षीण करती हो, पर अपने यजमान को उन्नत बनाओ। युवती के समान पूर्व दिशा से आती हुई उषा अपने रथ में लाल रंग के बैलों को जोड़ती है। वह रूप रहित आकाश में अंधकार को मिटाती है। उषा के आने पर ही सब घरों में आग जलती है। हे उषा, तुम्हारे प्रकट होते ही पक्षी अपने घोंसलों से उड़ने लगते हैं और मनुष्य अन्न प्राप्ति की इच्छा से अपने अपने कर्म में उन्मुख होते हैं। हे देवी उषा, जो हव्यदाता यजमान देवजन मंडप में स्थित है, उसके लिए पर्याप्त धन दो। हे स्तुति योग्य उषाओं, मेरे मंत्र तुम्हारी स्तुति करें। तुम हमारी उन्नति चाहती हुई हमारी वृद्धि करो। हे उषा देवियों, तुम यदि हमारी रक्षा करोगी तो हम हजारों और सैकड़ों धन प्राप्त करेंगे। सूक्त 125 देवता दान। स्वनय नाम का राजा प्रातःकाल आकर मेरे समीप रत्न रखे। ज्ञानी कक्षीवान अर्थात मैंने उन्हें स्वीकार किया एवं उनके द्वारा पुत्र, सेवक एवं अपनी अवस्था में वृद्धि करके राजा को आशीर्वाद दिया है कि वह बार बार धन प्राप्त करे। यह स्वनय राजा बहुत सी गायों, सुवर्ण और घोड़ों का स्वामी है। इंद्र इन्हें अतुल संपत्ति दे। जिस प्रकार पशु पक्षी आदि को रस्सी से बांध लिया जाता है, उसी प्रकार राजा ने प्रातःकाल ही पैदल आकर जाने वाले यात्री कक्षीवान को जाने नहीं दिया। मैं शोभनकर्ता एवं यज्ञ रक्षक को देखने के लिए धनयुक्त रथ में बैठकर आज आया हूं। प्रकाशयुक्त एवं मादकता प्रदान करने वाले सोमरस को पियो तथा सुंदर पुत्र, भृत्य आदि की कामना करो।
सुख देने वाली एवं दुधारू गाय यज्ञकर्ता और यज्ञ का संकल्प करने वाले के पास जाकर उसे दूध देती हैं। पितरों को तर्पण करने वाले एवं प्राणियों को प्रसन्न करने वाले पुरुष के समीप समृद्धि देने वाली घृत धाराएं आकर संतोष देती हैं। हव्य देकर देवों को प्रसन्न करने वाला स्वर्ग में पहुंचकर देवों के बीच बैठता है। बहता हुआ जल उसे तेज एवं धरती फसलों द्वारा उसे संतोष देती है। दान देने वाले व्यक्ति को धरती पर दृश्यमान वस्तुएं प्राप्त होती हैं एवं सूर्यादि लोग समृद्ध होते हैं। दाता जरा मरण रहित दीर्घ आयु प्राप्त करके अमर बनता है। हवि द्वारा देवों को प्रसन्न करने वाला दुख और पापों से दूर रहता है एवं स्तोता विद्वान वृद्धावस्था से दूर रहते हैं। इन दोनों से भिन्न अर्थात दान एवं स्तुति ना करने वालों को पाप और शोक प्राप्त होता है। सूक्त 126 देवता भाव्यव्य आदि। मैं सिंधु तीर पर रहने वाले भाव्यव्य के पुत्र सुनय के निमित्त स्तोत्रों की रचना करता हूं। उस अजय राजा ने यज्ञ प्राप्ति की इच्छा से मेरे लिए 1000 सोमयज्ञ किए थे। दानशील राजा ने मुझ कक्षीवान से प्रार्थना की। मैंने उससे 100 सुवर्ण मुद्राएं, 100 घोड़े एवं 100 बैल स्वीकार किए। इस दान से राजा ने स्वर्गलोक में स्थायी यश प्राप्त कर लिया। सुनय ने मुझे श्वेत घोड़े वाले 10 रथ दिए। उनमें वधुएं बैठी थी। रथों के पीछे 1060 गायें चल रही थी। मैंने यह सब स्वीकार करके अगले ही दिन अपने पिता को दे दिए। पीछे 1000 गायें हैं, आगे 10 रथों में लाल रंग के 40 घोड़े पंक्तिबद्ध होकर चलते हैं। घास लिए हुए कक्षीवान के अनुचर घोड़ों को मलने लगे। सुवर्णाभूषण से युक्त वे मतवाले घोड़े शत्रु का गर्व नष्ट करते हैं। हे भाइयों, मैंने पूर्वदान के अनुसार तुम्हारे लिए 3 और 8 रथ तथा बहुमूल्य गायें स्वीकार की हैं। अंगिरा के सभी पुत्र प्रजाओं के समान परस्पर अनुराग युक्त होकर हव्य अन्न से भरी गाड़ियों सहित यश की इच्छा करें। भाव्यव्य ने अपनी पत्नी लोमशा को लक्ष्य करके कहा, जिस प्रकार नकुली अपने पति से चिपटी रहती है, उसी प्रकार यह संभोग योग्य युवती आलिंगन करने के पश्चात चिरकाल रमण करती है। यह ऋतुयुक्त रमणी मुझे सैकड़ों भोग प्रदान करती है। लोमशा पति से कहती है, समीप आकर मेरा स्पर्श करो, मेरे अंगों को अल्प मत समझो। मैं गांधार देश की भेड़ के समान संपूर्ण अवयव वाली एवं रोमयुक्त हूं। सूक्त 127 देवता अग्नि। मैं अग्नि को देवों का आवाहन करता, अतिशय दानशील, निवास योग्य, बल का पुत्र एवं मेधावी ब्राह्मणों के समान सर्वज्ञ मानता हूं। अग्नि यज्ञ संपादन में समर्थ एवं देव पूजा की इच्छा से युक्त है। वे अपनी ज्वालाओं से घृत का अनुसरण करके उसकी कामना करते हैं। हे मेधावी एवं दीप्त ज्वाला युक्त अग्नि, हम यजमान मनुष्यों पर कृपा करने के हेतु मनन, साधन एवं प्रसन्नतादायक मंत्रों द्वारा अंगिराओं में श्रेष्ठ एवं यजन योग्य तुम्हें बुलाते हैं। तुम सब ओर चलने वाले सूर्य के समान देवों को बुलाते हो। तुम्हारी लपटें केशों के समान विस्तृत हैं। यजमान लोग वांछित फल पाने के लिए तुम्हें प्रसन्न करें। तुम
वर्षाकारक हो। चमकती हुई ज्वालाओं से युक्त अग्नि परशु के समान शत्रुओं का नाश करने में अद्वितीय है। अग्नि से मिलकर जिस प्रकार जल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दृढ़ वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अग्नि शत्रुनाशक धनुर्धर के समान कभी पीठ नहीं दिखाते। जैसे विद्वान को द्रव्य ज्ञान किया जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र के बाद अग्नि को सारवान हव्य दिया जाता है। अग्नि यज्ञादि साधन द्वारा हमारी रक्षा के लिए स्वर्ग प्रदान करते हैं। अग्नि यजमान द्वारा दिए हुए हव्य में प्रविष्ट होकर उसे जंगल की तरह जला देते हैं। ये अपने तेज द्वारा जौ आदि अन्नों को पकाते तथा अपने ओज से दृढ़ शत्रुओं का नाश करते हैं। हम रात में अधिक प्रकाशित होने वाले और दिन में तेज शून्य रहने वाले अग्नि को वेदों के समीप हव्य देते हैं। पिता के समीप उत्पन्न एवं सुखदायक घर प्राप्त करने वाले पुत्र के समान अग्नि अन्न ग्रहण करते हैं। वे भक्त और अभक्त को जानते हुए भी दोनों की रक्षा करते हैं एवं हव्य का भक्षण करके सदा युवा बने रहते हैं। जिस प्रकार वायु का वेग शब्द करता है, उसी प्रकार स्तुति योग्य अग्नि भी जलते समय शब्द करते हैं। अग्नि का यज्ञ उपजाऊ धरती पर करना चाहिए। हव्य एवं दानशील अग्नि यज्ञ के झंडे के समान सर्वत्र पूजनीय है। जिस प्रकार लोग सुख पाने के लिए राजपथ पर चलते हैं, उसी प्रकार यजमानों को प्रसन्नता देने वाले अग्नि की सेवा की जाती है। भृगु गोत्र में उत्पन्न महर्षि हव्यदान करने के उद्देश्य से अरणी में अग्नि का मंथन करते हुए स्तुति बोलते हैं। वे महर्षि श्रोत एवं समार्त दोनों प्रकार की अग्नियों का गुण वर्णन करने वाले तेजस्वी एवं नमनशील हैं। प्रदीप्त अग्नि धनों के स्वामी, यज्ञकर्ता एवं प्रिय हव्य का भली भांति उपभोग करने वाले हैं। मेधावी अग्नि दूसरे देवों को भी यज्ञ का भाग प्रदान करती है। हम अतिथि के समान पूज्य अग्नि को हव्य भोग करने के लिए बुलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं के रक्षक, समान रूप से मानवों के गृहपालक एवं स्तुतिवाहक है। जैसे पुत्र अन्नादि पाने के लिए पिता के समीप आता है, उसी प्रकार समस्त देव हव्य प्राप्त करने के लिए अग्नि के समीप पहुंचते हैं। इसलिए ऋत्विज अन्य देवताओं को हवि देने की इच्छा से अग्नि में ही हवन करते हैं। हे अग्नि, तुम भी धन के समान देवों के यज्ञ के निमित्त ही उत्पन्न होते हो। तुम अपने बल से शत्रुनाश करते हो एवं तेजस्वी हो। हव्य स्वीकार से उत्पन्न तुम्हारा हर्ष अत्यंत बलवान एवं तुम्हारा यज्ञ परम यशस्वी होता है। हे जरा रहित एवं भक्तों की जरा का निवारण करने वाले अग्नि यजमान दूतों के समान तुम्हारी सेवा करते हैं। हे स्तुतिकर्ता यजमान, अग्नि को लक्ष्य करके वेदी की भूमि पर इधर उधर गमन करते हैं। तुम्हारी स्तुति पूजनीय, शक्ति द्वारा शत्रुओं को हराने वाली, प्रातःकाल जागरणशील एवं पशुदाता अग्नि को प्रसन्न करने वाली हो। बंदीजन जिस प्रकार धनियों की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार स्तुति कुशल होकर देवों में श्रेष्ठ अग्नि की स्तुति सबसे पहले करता है। हे अग्नि, तुम हमें अपने समीप दिखाई देते हुए भी देवों के साथ हव्य का भोग करते हो। तुम भक्तों के प्रति अनुग्रह भरे शोभन चित्त से पूजनीय धन लाते हो। हे बल संपन्न अग्नि, पृथ्वी का दर्शन एवं भोग करने के लिए हमें अधिक धन दो। हे धन स्वामी अग्नि, स्तोताओं को
पुत्र भृत्य युक्त धन प्रदान करो। तुम परम बली एवं क्रूर व्यक्ति के समान हमारे शत्रुओं को नष्ट करो। सूक्त 128। देवता अग्नि। देवों का आवाहन करने वाले एवं यजन योग्य अग्नि फल की कामना करने वालों एवं हवि का भोजन करने के निमित्त मनुष्य द्वारा अरणि से उत्पन्न होते हैं। समस्त सुखों के कर्ता अग्नि मित्रता चाहने वाले एवं प्रसिद्ध अन्न की इच्छा करने वाले यजमान के लिए धन के समान है। यज्ञवेदी धरती के उत्तम स्थान में है। वहां शक्ति संपन्न एवं यज्ञकर्ता अग्नि ऋत्विजों से घिरे बैठे हैं। हमारा स्तोत्र यज्ञ और कृत से युक्त तथा नम्रता संपन्न है। हम इस स्तोत्र द्वारा अग्नि की तब तक सेवा करते हैं जब तक वे संतुष्ट न हो जावें। अग्नि हव्य संपन्न देव यज्ञ को पूर्ण करने में सहायता करते हैं। हमारे हव्य को स्वीकार करने से अग्नि का नाश नहीं होगा। जिस प्रकार मातृश्रवा मनु के निमित्त अग्नि को दूर से लाए और उसे जलाया, उसी प्रकार अग्नि दूर देश से हमारे यज्ञ में आवे। अग्नि की सदा स्तुति की जाती है। वे अन्न युक्त कामवर्षी सामर्थ्यशाली एवं शब्द करने वाले हैं। वे हमारे आवाहन के तुरंत बाद ही वेदी के चारों ओर चलने लगते हैं। वे ग्रहण करने योग्य स्तोत्रों के कारण अपनी ज्वालाओं द्वारा यजमान के कार्य को सौगुना प्रकाशित करते हैं। उच्च स्थान प्राप्त अग्नि यज्ञ को सदा घेरे रहते हैं। शोभनकर्मा एवं यज्ञ निष्पादक अग्नि प्रत्येक यजमान के घर में नाशरहित यज्ञ को जानते हैं एवं विविध कर्मों के फलदाता बनकर यजमान को अन्न देने की इच्छा करते हैं। अग्नि घृत सेवी अतिथि के रूप में उत्पन्न होने के कारण संपूर्ण हव्य को स्वीकार करते हैं। अग्नि के प्रज्वलित होने पर यजमान को बहुत से फल मिलते हैं। वायु द्वारा मेघों से वर्षा किए जाने पर जिस प्रकार सभी अन्न समान रूप से पकते हैं, अथवा याचक को जिस प्रकार सभी भक्षणीय द्रव्य दिए जाते हैं, उसी प्रकार यजमान अग्नि को तृप्त करने के लिए उसकी ज्वालाओं में पुरोडाश आदि द्रव्य मिलाते हैं। यजमान अपने धन के अनुसार हव्य देता है। अग्नि हमें दुखद एवं हिंसक पाप से बचावे। सर्व गंतव्य महान एवं नित्य गतिशील अग्नि देने की इच्छा से सूर्य के समान दक्षिण हाथ में धन रखते हैं। वह हाथ यज्ञ देने वाले के लिए सदा ढीला रहता है और अग्नि हवि पाने की आशा से यजमान को नहीं त्यागते। हे अग्नि, तुम हवि के इच्छुक सभी देवों के लिए हवि वहन करते हो। अग्नि उत्तम कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए उत्तम धन देते हैं एवं स्वर्ग का द्वार खोल देते हैं। मनुष्य पापों के निवारण के लिए जो यज्ञ करता है, उसमें अग्नि सहायक है। ये विजयी यात्रा के समान यज्ञ स्थल में मनुष्य के पालक एवं प्रिय हैं। यजमान यज्ञ वेदी पर जो हवि एकत्रित करता है, अग्नि उसी को स्वीकार करने के लिए आते हैं। अग्नि यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले, हमारी हिंसा करने वाले व्यक्तियों के भय से तथा महान पापों से हमारी रक्षा करें। ऋत्विज यज्ञ संपन्न करता, धन धारण करने वाले, सर्वप्रिय, बुद्धिदाता एवं नित्य प्रज्वलित अग्नि की स्तुति करते हैं एवं भली भांति सुख प्राप्त करते हैं। अग्नि हव्यवाही समस्त प्राणियों के जीवन, परम बुद्धि संपन्न, देवों को बुलाने वाले, यजनीय एवं सर्वज्ञ हैं। यजमान धन की इच्छा से
अग्नि को हव्य देना चाहते हैं एवं आश्रय पाने वाले की इच्छा से शब्द करने वाले एवं रमणीय अग्नि को प्राप्त करते हैं। सूक्त 129। देवता इंद्र। हे यज्ञगामी एवं अनिंदित इंद्र, यज्ञ लाभ के लिए तुम अधिक ज्ञान संपन्न यजमान के पास जाते हो और धन विद्या आदि से उसे उन्नत बनाते हो। उसे तुरंत सफल मनोरथ एवं अन्न युक्त कर दो। हे इंद्र, तुम समस्त पुरोहितों में उत्तम हो। जिस शीघ्रता से तुम हमारी स्तुति स्वीकार करते हो, उसी शीघ्रता से हमारे द्वारा दिया हुआ हवि भी ग्रहण करो। हे इंद्र, तुम मनुष्यों एवं मरुतों के साथ प्रसिद्ध युद्धों में शत्रु का संहार करने में प्रसिद्ध हो एवं शूरों के साथ संग्राम सुख का अनुभव करने वाले हो। स्तुति करने वाले ऋत्विजों को तुम अन्न देते हो। जिस प्रकार मनुष्य घोड़े की सेवा करता है, उसी प्रकार ऋत्विज गतिशील एवं अन्नदाता इंद्र की सेवा करते हैं। तुम हमारा आवाहन सुनो। हे इंद्र, तुम शत्रु संहारक हो, इसलिए तुम जलधारी मेघ का त्वचा के समान भेदन करके जल गिराते हो एवं चलते हुए मेघ को मनुष्य के समान पकड़कर बरसने के लिए विवश कर देते हो। हे इंद्र, तुम्हारे इस कार्य को हम तुमसे, आकाश से, यश संपन्न रुद्रों से, प्रजाओं को सुख देने वाले मित्र एवं वरुण से कहेंगे। हे ऋत्विजों, हम अपने यज्ञ में अपने मित्र, समस्त यज्ञों में पहुंचने वाले, शत्रुनाशक अपने सहायक, यज्ञ में विघ्न डालने वालों को पराजित करने वाले एवं मरुदगणों के साथ रहने वाले इंद्र को चाहते हैं। हे इंद्र, हमारी रक्षा के लिए हमारे यज्ञ का पालन करो। युद्ध क्षेत्र में तुम सभी शत्रुओं का संहार करते हो। कोई भी शत्रु तुम्हारा सामना नहीं करता। हे बल संपन्न इंद्र, जो तुम्हारे भक्त यजमान के विरुद्ध आचरण करते हैं, उन्हें तुम रक्षण संबंधी अपने तेज से अवनत कर दो। तुम प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को जिन यज्ञ मार्गों से ले गए थे, उन्हीं से हमें भी ले जाओ। तुम्हें सब लोग पापहीन एवं जगत पालक मानते हैं। तुम यज्ञ स्थल में हमें यज्ञ फल दो एवं अनिष्टों को समाप्त करो। हम वर्धनशील इंद्र के लिए स्तुति करते हैं। जिस प्रकार आवाहन के योग्य एवं राक्षस हंता इंद्र हमारे बुलाने पर आते हैं, उसी प्रकार इंद्र अभिलाषा पूर्वक हमारे यज्ञ कर्म के प्रति आगमन करते हैं एवं हमारे बुद्धिहीन निंदकों को वध के उपायों द्वारा दूर करते हैं। जिस प्रकार जल नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार चोर का भी अधः पतन होता है। हे इंद्र, स्तोत्रों द्वारा तुम्हारे गुणों का वर्णन करते हुए हम तुम्हारे समीप आते हैं। हे धन के स्वामी, हम शोभन सामर्थ्य युक्त, रमणीय, सदा वर्तमान एवं पुत्र भृत आदि से युक्त धन को प्राप्त करें। हे अमित महिमाशाली इंद्र, हमारे पास उत्तम स्तोत्र एवं अन्न हो। हम यज्ञ की अभिलाषा के समान फल देने वाली तथा यशोवर्धक स्तुतियों द्वारा यज्ञ निष्पादक इंद्र को प्राप्त करें। हे ऋत्विजों, इंद्र अपने यशस्कर रक्षण द्वारा तुम्हारे और हमारे निमित्त दुर्बुद्धि विरोधियों के विनाशकारी संग्राम में समर्थ हो एवं उन्हें विदीर्ण करे। हमारे भक्षक शत्रुओं ने जो वेगवती सेना भेजी थी, वह स्वयं ही नाश को प्राप्त हो गई।
वह ना तो हमारे पास आई और ना लौटकर हमारे विरोधियों के पास पहुंची। हे इंद्र, तुम राक्षसहीन एवं पाप रहित मार्ग द्वारा हमें देने के लिए धन लेकर हमारे समीप आओ। तुम दूरवर्ती एवं निकटवर्ती स्थान से आकर हमसे मिलो। दूर एवं समीप से यज्ञ निर्वाह के लिए हमारी रक्षा करो तथा हमें पालो। हे इंद्र, हमारी आपत्तियों को समाप्त करने वाले धन से हमारा उद्धार करो। जिस प्रकार सर्वहितकारी मित्र की महिमा है, उसी प्रकार उग्र बल संपन्न इंद्र हमारी रक्षा के लिए महिमा युक्त हों। हे शक्तिशाली रक्षक, पालक, मरण रहित एवं शत्रुनाशक इंद्र, तुम चाहे जिस रथ पर सवार होकर आओ एवं हमारे अतिरिक्त सबको बाधा पहुंचाओ। हे शत्रुनाशक, निंदित कर्म वाले शत्रु के बाधक बनो। हे शोभन स्तुतियों से युक्त इंद्र, हमें दुखद पापों से बचाओ, क्योंकि तुम दुष्ट राक्षसों की सदा अवनति करने वाले हो। तुम हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर दुर्बुद्धि यज्ञ बाधकों को पराजित करो। तुम फल प्रतिबंधक पाप के घातक तथा हमारे समान मेधावी यजमानों के रक्षक हो। हे निवास हेतु इंद्र, तुम्हें सबके जन्मदाता ने इसीलिए उत्पन्न किया है। हे निवासदाता, तुम राक्षसों के विनाश के लिए उत्पन्न हुए हो। सूक्त 130। देवता इंद्र। हे इंद्र, यज्ञशाला में ऋत्विजों के पालक यजमान के समान, अस्ताचल को जाने वाले नक्षत्रेश चंद्र के समान एवं सम्मुख उपस्थित सोम के समान स्वर्ग से हमारे समीप आओ। जिस प्रकार पुत्र अन्न भक्षण के लिए पिता को बुलाते हैं, उसी प्रकार हम भी सोमरस निचुड़ जाने पर तुम्हें बुलाते हैं। हम ऋत्विजों के साथ महान इंद्र को हव्य स्वीकार करने के लिए बुलाते हैं। हे शोभन गति संपन्न इंद्र, जिस प्रकार प्यासा बैल जल पीता है, उसी प्रकार तुम तृप्ति, पराक्रम, महत्व एवं आनंद के लिए पत्थर द्वारा पीस कर निचोड़े गए एवं जल द्वारा शोधित सोमरस को पियो। हरि नाम के घोड़े जिस प्रकार सूर्य को बुलाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे घोड़े तुम्हें सोमरस पीने के लिए लावें। जिस प्रकार कबूतरी दुर्गम स्थान में अपने बच्चों को रखकर उस अपरिचित स्थान को खोज लेती है, वैसे ही इंद्र ने अत्यंत गुप्त स्थान में रखा हुआ तथा पत्थरों के ढेर से घिरा हुआ सोम स्वर्ग में प्राप्त किया। पणियों ने गायों को गौशाला में बंद कर दिया था। अंगिराओं में श्रेष्ठ इंद्र ने जिस प्रकार उस गौशाला को खोज लिया, उसी प्रकार सोमरस को भी ढूंढा। अन्न के कारण जल को मेघ ने रोक लिया था। इंद्र ने मेघ का भेदन करके जल बरसाया, धरती पर अन्न का विस्तार किया। इंद्र अपने हाथों में वज्र को दृढ़ता से धारण किए हैं। वज्र तेज है। जैसे मंत्रों की सहायता से जल को प्रभावशाली बनाया जाता है, उसी प्रकार शत्रु पर चलाने के लिए वज्र को और भी तेज किया जाता है। हे इंद्र, जैसे बढ़ई कुल्हाड़ी से वन के वृक्षों को काटता है, उसी प्रकार तुम अपने तेज शरीर, बल एवं शक्ति से बुद्धि प्राप्त करके हमारे शत्रुओं को छिन्न करते हो। हे इंद्र, जिस प्रकार तुमने हमारे यज्ञ में आने के लिए रथ को बनाया है, अथवा योद्धा संग्राम में जाने को रथ बनाता है, उसी प्रकार तुमने समुद्र तक पहुंचने के साधन के रूप में नदियों का निर्माण किया है। जिस प्रकार मनु के लिए अथवा किसी समर्थ पुरुष के लिए गायें स्वार्थ देने वाली हैं, उसी प्रकार हमारी ओर बहने वाली नदियां
एक ही उद्देश्य से जल का संग्रह करती हैं। हे इंद्र, जिस प्रकार शोभन कर्म वाले धीर मनुष्य रथ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हम यजमानों ने धन प्राप्ति की इच्छा से तुम्हारी स्तुति बनाई है एवं अपनी सुख प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रसन्न कर लिया है। जिस प्रकार योद्धा विजय की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार मेधा संपन्न इंद्र तुम्हारी प्रशंसा की जाती है। जैसे युद्ध के समय जयशील अश्व प्रशंसित होता है, उसी प्रकार बल, धन की रक्षा एवं समस्त कल्याण पाने के लिए तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। हे रण में तीव्रता से इधर उधर घूमने वाले इंद्र, तुमने यज्ञ में हविदान करने वाले एवं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने वाले राजा दिव्योदास के निमित्त उसके शत्रुओं के 90 नगरों को ध्वंस किया है। हे विराट बल संपन्न इंद्र, तुमने अतिथि सेवक दिव्योदास राजा के कल्याण के लिए 100 असुर को पर्वत से नीचे गिरा दिया है एवं अपनी शक्ति से अपरिमित धन दिया था। वह धन थोड़ा नहीं, संपूर्ण था। हे इंद्र, युद्ध में आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। अपने भक्तों की अनेक प्रकार से रक्षा करने वाले इंद्र उसे समस्त युद्धों में बचाते हैं एवं सुखकारी संग्रामों में उसकी रक्षा करते हैं। इंद्र ने अपने भक्तों के कल्याण के निमित्त यज्ञ द्वेषियों की हिंसा की थी। इंद्र ने कृष्ण नामक असुर की काली खाल उतारकर उसे अंशुमती नदी के किनारे मारा और भस्म कर दिया। इंद्र ने सभी हिंसक मनुष्यों को नष्ट कर डाला। ये इंद्र सूर्य के रथ का पहिया हाथ में उठाकर अत्यंत बल संपन्न हो उठे और उसे विरोधियों पर फेंका। इंद्र परम तेजस्वी अरुण रूप बनाकर शत्रुओं के समीप पहुंचे और उनके प्राणों का हरण कर लिया। इंद्र ने अंधकार निवारण के लिए चक्र चलाया था। हे क्रांतदर्शी इंद्र, जिस प्रकार तुम उष्णा की रक्षा के लिए दूर स्वर्ग से आए थे, उसी प्रकार हमारे समस्त सुखों का साधन रूप धन लेकर शीघ्र ही हमारे समीप आओ। तुम जिस तरह दूसरे यजमानों के लिए समस्त धन लेकर आते हो, उसी प्रकार हमारे लिए भी लाओ। हे वर्षाकारक एवं असुर नगर विध्वंसक इंद्र, तुम हमारे नए स्तोत्रों से प्रसन्न होकर सभी प्रकार से रक्षा करते हुए हमें सुख दो। दिव्योदास के गोत्र में उत्पन्न हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार दिन में सूर्य बढ़ता है, उसी तरह हमारी स्तुति से तुम उन्नति प्राप्त करो। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।